वेलकम टू इको मूवी एक्सप्लेन। इस मूवी में चार्ल्स डिकेंस एक थिएटर दर्शकों के सामने क्रिसमस कैरोल का गायन करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनके अत्यधिक उग्र बेटे वाल्टर द्वारा लगातार बाधित किया जाता है, जो अपने गोलमतोल बिल्ली के समान साथी की सहायता से बहुत शोर मचाते हुए बैकस्टेज किंग आर्थर के कारनामों को निभाता है। प्रदर्शन बर्बाद हो जाता है। डिकेंस लड़के को दंडित करने पर विचार करता है, लेकिन उसकी पत्नी कैथरीन सुझाव देती है कि लेखक वाल्टर को आर्थर से भी महान राजा के बारे में एक और कहानी पेश करके गोल मेज के प्रति उसके जुनून से दूर करने का प्रयास करें। राजाओं का राजा यीशु मसीह। वाल्टर को विश्वास नहीं होता कि ऐसा कुछ संभव है, लेकिन अनिच्छा से अपने पिता की कहानी सुनने के लिए सहमत होता है, लेकिन केवल इस शर्त के साथ कि उसे बोरियत होने पर इसे छोड़ने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, वाल्टर यीशु के जीवन में भावनात्मक रूप से इतना शामिल हो जाता है कि वह अपने पिता से कहानी खत्म करने की मांग करता है, चाहे वह कितनी भी परेशान करने वाली क्यों न हो। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, वाल्टर न केवल इसमें निवेश करता है, बल्कि वह यह भी कल्पना करना शुरू कर देता है कि वह इसका हिस्सा है। वह और उसकी बिल्ली विला यीशु और शिष्यों के साथ साथ यात्रा करते हैं और मसीह के जीवन की विभिन्न घटनाओं को देखते हैं: जन्म, मंत्रालय, जुनून और पुनरुत्थान। वह धीरे धीरे यीशु को जानने और उनसे प्यार करने लगता है। उसके पिता भी उसे आदम और हव्वा और मूल पाप की कहानी सुनाकर यीशु के बलिदान का अर्थ समझाते हैं, लेकिन वाल्टर को ऐसी क्रूर और अन्यायपूर्ण मृत्यु को स्वीकार करने और समझने में बहुत कठिनाई होती है। वाल्टर यीशु की मृत्यु से बहुत दुखी है और निराशा के एक क्षण में वह खुद को समुद्र की तलहटी में डूबता हुआ पाता है, ठीक वैसे ही जैसे प्रेरित पतरस पानी पर चलते समय डूबा था। वाल्टर यीशु से उसे बचाने की विनती करता है। यीशु प्रकट होते हैं, उसे प्यार से गले लगाते हैं, उसे पानी से बाहर निकालते हैं और पानी के नीचे उसकी जगह ले लेते हैं। वह गायब हो जाता है। उसकी जगह एक विशाल खाली क्रॉस आ जाता है। होश जमीन पर लौटने पर वाल्टर अपने सामने फैले क्रॉस की विशालता पर विचार करता है। उसने मसीह के बलिदान के माध्यम से पाप और मृत्यु से मुक्ति और मोक्ष पाया है। वह यीशु के उसके प्रति असीम प्रेम को गहराई से समझता है और प्रेम और कृतज्ञता से भर जाता है। फिर वह पुनरुत्थान को देखता है और यीशु को जीवित अपने सामने खड़ा देखता है। यीशु उसे देखकर मुस्कुराता है और धीरे धीरे क्षितिज की ओर चला जाता है, जैसे ही सूरज उगना शुरू होता है। जब वाल्टर अपने भाई बहनों को कहानी के बारे में बताने के लिए दौड़ता है, डिकेंस अपने बच्चों के लिए यीशु के जीवन को दस्तावेज करने का विकल्प चुनता है। फिर स्क्रीन पर यीशु के ये शब्द दिखाई दिए जो जॉन के सुसमाचार से लिए गए थे: मैं ही मार्ग और सत्य और जीवन हूँ। मेरे द्वारा छोड़कर कोई भी पिता के पास नहीं आता है। इको मूवी एक्सप्लेन इन हिंदी के साथ सवारी करने के लिए धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब करना न भूलें और अधिक वीडियो के लिए बेल आइकन दबाएं।